हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट। तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड वाले को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट होता है वो कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, या फिर जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट करता है या ब्रेक डाउन करके भी एक नया प्रोडक्ट देता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट देता है और इस प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है रिएक्टेंट साइड से अलग होता है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फॉर्मिंग ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन में होता है ऐसा चीज। दूसरा क्या है आपका ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। आप कह सकते हो जो रिएक्टेंट साइड में जो भी केमिकल बॉन्ड होता है उसका ब्रेक डाउन होकर एक नया जो केमिकल बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन में होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पे हम रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम होता है उसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में ए बी सी तीनों का तीनों होता है। तो सिंपली सी बात है, क्या नहीं होता है तो आपका जो ऑप्शन डी है वही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा कि चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू एलिमेंट, ये आपका केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। याद रखना हम लोग जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एज फॉर्म्ड। सबसे पहले बुक में जो एक्टिविटीज 1.1 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक्टिविटी 1.1 देख सकते हो। इस एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया था कि जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो यहाँ पे जो फ्लेम होता है वो बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। वाच ग्लास में जो हम लोगों को पाउडर मिल रहा है जो कि आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, उसका कलर व्हाइट होता है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एज फॉर्म, एज फॉर्म वही जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद विच कलर ऑफ फ्लेम। व्हाइट कलर का फ्लेम आपको नजर आएगा तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हो जाएगा। या आप इसके कंक्लूजन को भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया आपका कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो आपको ध्यान रखना है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। जो आपका एज फॉर्म होता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। नेक्स्ट आपका विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। आपको एक बार ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आपका तभी डिस्प्लेस होगा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए कॉपर से। आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे आपका रिएक्टिव सीरीज दिया गया है, उसको आपको ध्यान रखना है। हम सबसे पहले देखते हैं कॉपर। कॉपर से वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो देखो मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तीनों के तीनों कॉपर से लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये तीनों डिस्प्लेस कॉपर को नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर बात हम लोग आयरन की करें तो आयरन क्या होता है, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। तो आपका जो कॉपर सॉल्यूशन है उसमें आयरन ही कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। हम सिंपली कह सकते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इन एयर मैग्नीशियम इज बीइंग। यहाँ पे आप देखो रिएक्शन दिया गया है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है और फ्लेम का भी कलर जो होता है व्हाइट होता है। यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट साइड में अगर देखोगे तो मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट है सॉलिड सब्सटेंस आर प्रोड्यूस आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब रिएक्शन कराए थे तो वहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच गया था जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते थे। तो सही हो जाएगा क्या, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है आपका कि कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज। तो आपको याद रखना है सॉलिड मैग्नीशियम का कलर सिल्वर ग्रे होता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। तो हम जब भी मैग्नीशियम को एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो आपको दो टर्म याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट या फिर जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट साइड में रिलीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट और एनर्जी रिएक्टेंट साइड में एब्जॉर्ब होता है।
तो ये दो आपका जो रिएक्शन है इसको याद रखना है। एक्सोथर्मिक जब भी आपका हीट और एनर्जी रिलीज होगा, एंडोथर्मिक जब भी आपका हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो आपके इस रिएक्शन में हीट आपका रिलीज हो रहा है तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट केमिकल आर यूज इन फायरवर्क्स। तो आपको याद रखना है फायरवर्क्स में आपका कॉपर क्लोराइड भी यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज होता है और आपका बेरियम क्लोराइड भी यूज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर मैटर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो अगर हम लोग सिल्वर मैटर और HCl की बात करें तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, इसी वजह से हाइड्रोजन को सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर मैटर कांट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो आपको यही ऑप्शन पे टिक मारना है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस नहीं होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। आपके चैप्टर का एक्टिविटीज 1.2 है। इसमें देखो क्या होता है, बेसिकली जब आपका लीड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। लीड आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, इसी वजह से इसको हम लोग प्रिसिपिटेट कह सकते हैं और इसका जो कलर है वो येलो कलर का होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक इनसॉल्युबल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड आयोडाइड कहते हैं। उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। जब आपका लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो एक येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड आयोडाइड कहते हैं। और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X। आपका जो ये MCQ है मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, इसको आपको समझना होगा अच्छे से। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई सब्सटेंस है जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, लेकिन हम उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, लाइम स्टोन को हीट करके, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। लाइम स्टोन हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो बस आपको एक रिएक्शन याद रखना है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वही यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। तो आपको सिंपली याद रखना है कि आपका जो सब्सटेंस X होगा वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। सबसे पहले एक रिएक्शन देख लो, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो आप कह सकते हो लाइम वाटर आपका टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे आपको जो लाइम वाटर है वो मिल्की में टर्न हो जाता है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इसमें से किसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इसमें भी आपका केमिकल चेंजेस हो रहा है। रिस्पिरेशन में भी आपका केमिकल चेंजेस हो रहा है। लेकिन जो आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स है इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। तो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपका जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है एक टाइप का क्या है, फिजिकल चेंज है। जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं उस वक्त वैक्स क्या होता है, पिघलता हुआ है, मेल्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे वो ठंडा हो जाता है वो फिर से किसमें चेंज होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। आपको क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट अकम्पनीड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो किसमें चेंज होता है, फेरिक ऑक्साइड में, और आपका साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि फेरस सल्फेट का कौन सा कलर था और फिर चेंज होके किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो आपके बुक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्टिविटी 1.5 है उसको आपको ध्यान से देखना है। आपका इस एक्टिविटी में क्या होता है, जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो आपका फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो कलर है फेरस सल्फेट का वो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, और जो आपका फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है उसका कलर ब्राउन कलर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन कलर से किसमें कन्वर्ट हुआ, ब्राउन कलर में। आपको सिंपली हो जाएगा ग्रीन टू ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अ मेटल एक्स इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक, हियर एक्स इज। तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन देख लेते हैं। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे जो एक्स है बेसिकली यही एक्स है आपका, जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट साइड में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन जाता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हीट को क्या करता है, रिलीज करता है।
तो आपको हीट रिलीज हो गया, तो हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जो Al है बेसिकली एल्यूमिनियम है, तो यहाँ जो X है आपका ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। और एक बात याद रख सकते हो, इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। तो सिंपली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम डस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलेटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन? जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद HCl। आपके बुक में जो एक्टिविटी 1.3 दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl को ऐड करते हैं, तो आपका H2 गैस क्या होता है, रिबलेट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आपको याद रखना है, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, आपका जो गैस होगा वो H2 गैस रिबलेट होगा। हम लोग सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयरन है उसको हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो आपका आयरन सल्फेट और कॉपर एज अ प्रोडक्ट के रूप में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि जो कॉपर है वो आयरन से लीस्ट रिएक्टिव है, या हम कह सकते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो एक किस टाइप का रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल? आपको सिंपली हो जाएगा सेलेक्ट लाइन। नेक्स्ट, व्हेन हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट इमिशन ऑफ विच गैस? अब इस रिएक्शन को देखो, लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो आपका लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे जो गैस है बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन, और ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर आपको ऑक्सीजन याद रखना है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपका सही हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? अगर हम रिएक्शन की बात करें तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका किसमें चेंज हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में। यहाँ जो हीट या जो फिर सनलाइट है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आपको ध्यान रखना है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट या जो फिर सनलाइट या जो फिर एनर्जी है उसके प्रेजेंस में जो भी आपका रिएक्शन होता है उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आपका एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा, जिसमें हीट, एनर्जी या फिर सनलाइट रिलीज होता है। इस रिएक्शन में भी आपका सनलाइट प्रेजेंट है और इस रिएक्शन में भी आपका हीट प्रेजेंट है, तो दोनों किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्टेंट है वो बेसिकली स्प्लिट या फिर ब्रेकडाउन होके दो प्रोडक्ट देता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कंबसन रिएक्शन और ऑलवेज। तो आपको याद रखना है कंबसन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हमेशा जो कंबसन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अब इस रिएक्शन में देखो, जब हम लोग कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा और आपका कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो ये क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है द सिल्वर ऑर्नामेंट लूज देयर लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर ऑफ। आपका जो सिल्वर मेटल होता है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग सिल्वर मेटल को बहुत समय के लिए हवा में रखते हैं तो हवा में जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पे सिल्वर मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और आपको एक ब्लैक कोटिंग बना देता है, किसका, सिल्वर सल्फाइड का। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्लैक कलर हो जाता है बेसिकली वो क्यों होता है, सिल्वर सल्फाइड के वजह से होता है, सिंपली सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। द सिल्वर ऑर्नामेंट लूज देयर लस्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ब्लैक कलर किसका हो रहा है, सिल्वर सल्फाइड का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ऑप्शन आपका रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तीसरा है इवापोरेशन ऑफ वाटर और चौथा सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो आपका जो थर्ड और फोर्थ है उसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, इसमें आपका हीट इवॉल्व होता है, वैसे ही डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड में भी हीट इवॉल्व होता है। ये दोनों आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको सही से देखना है। हीट इवॉल्व होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं दिया गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक दिया हुआ कंबसन रिएक्शन, इस रिएक्शन में भी आपका हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो
तो आपका सही आंसर आ जाएगा कंबसन रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू, तो आप अपने बुक में देखो, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? जब आपका सिल्वर क्लोराइड क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और एक बात याद रख सकते हो, जो सिल्वर क्लोराइड है बेसिकली व्हाइट कलर का होता है और जो आपका सिल्वर है वो बेसिकली ग्रे कलर का होता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली जो सिल्वर होता है वो अनरिएक्टिव होता है, लेकिन बहुत समय तक अगर एयर पे उसको हम लोग रखते हैं तो एयर के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करेगा और एक ब्लैक लेयर कोटिंग का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहेंगे, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ag2S। तो ये आपको क्या हो गया, सिल्वर सल्फाइड हो गया। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी आपका हीट एनर्जी और सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपका सिंपली सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इस इक्वेशन को देखो, आपका जो ड्राई आइस होता है वो बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ड्राई आइस आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रखते हैं तो जो सॉलिड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसी वजह से इसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपली आप सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो आपका जो वाटर है उसका जो एलिमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिंपली आप देख सकते हो जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर दो एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपली आपका हो जाएगा डिकम्पोजिशन प्रोसेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। इस इक्वेशन में आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो रेशियो भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का 2 रेशियो है और ऑक्सीजन का 1 रेशियो है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बेसिकली जो अभी ऊपर में हम डिस्कस कर रहे थे, इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है वो बेसिकली एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फिर नेक्स्ट पूछा है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है, तो सिंपली 2:1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको याद रखना है एनर्जी हीट या फिर सनलाइट अगर एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू। आपके केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में आपका 2 एलिमेंट होगा, वो कंबाइन करके प्रोडक्ट साइड में एक बनाएगा। अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, इसमें रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है, बेसिकली ए स्प्लिट या फिर ब्रेक डाउन करके आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट कौन सा रिएक्शन होगा, तो सिंपली अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। 2 और रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, आपका 1 है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका जो ऑक्सीजन है वो 2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका 4 हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन भी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन आपका जो सल्फर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपली 3 दे देंगे। तो आपका यही बैलेंस प्रोडक्ट बन गया। तो इसको देख लो, जो ऑप्शन नंबर ए है सिंपली 2H2O + 3S, तो आपका यही रिएक्शन अकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपको सिंपली 2 चीज याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड और आपका सिल्वर ब्रोमाइड।
दोनों यूज होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इन तीनों में से कोई ना कोई एनर्जी के रूप में चाहिए, तभी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको याद रखना है रिडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा और आपका साथ ही साथ रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। आपका ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है व्हाट इज रेंसिडिटी। तो आपको याद रखना है रेंसिडिटी में फैट और ऑयल क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइज होता है। आप अगर एनसीईआरटी में रेंसिडिटी के बारे में देखोगे तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है फैट्स एंड आयर आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो सिंपली आपको क्या हो जाएगा, फैट्स एंड आयर आर ऑक्सीडाइज्ड इन रेंसिडिटी। तो सिंपली आपका व्हाट इज रेंसिडिटी, तो अ प्रोसेस इन विच फैट एंड आयर आर ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और आपका प्रोडक्ट में जिंक और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस रिएक्शन में आपका क्या क्या चीज हुआ उसको बताना है। यहाँ पे दो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला पॉइंट है कार्बन इज ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हम देखेंगे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हम कहेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो ये पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है कार्बन इज रिड्यूस। यहाँ पे कार्बन में तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ है, तो रिडक्शन नहीं हुआ, तो ये पॉइंट आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है जिंक इज रिड्यूस। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, लिखा हो अगर जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक तो ये पॉइंट सही होगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, तो आपको जिंक बना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है जिंक इज रिड्यूस, तो यहाँ पे तो जिंक रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये पॉइंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक होता तो ये पॉइंट सही होता, तो आपका 1 और 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन रिएक्शन। आपका सेम चीज है यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड है और जिंक है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, तो आपका जो बी पॉइंट है सही है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक ऑक्साइड, तो ए बी पॉइंट आपका क्या है, सही है, तो आपका इस एमसीक्यू होगा सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है आपका द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे 2 नया कंपाउंड बनता है, कब बनता है, जब रिएक्टेंट साइड में आपका जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो बेसिकली ये डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस में होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म आर। यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, बेरियम क्लोराइड जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बेरियम सल्फेट और HCl बनाएगा। यहाँ जो बेरियम सल्फेट बन रहा है बेसिकली एक व्हाइट प्रिसिपिटेट होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ बेरियम सल्फेट। जब आपका लीड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका लीड क्लोराइड और कॉपर बना देगा। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिएक्शन है देखोगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका लीड है और जो कॉपर है, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन लीड, इसी वजह से लीड क्या कर रहा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ। इस प्रोसेस में भी आप देखोगे तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब भी एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसकी हीट की वजह से जो वैक्स बनता है वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, तो जब हम बर्न करेंगे कैंडल को तो आपका केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन जब कैंडल के वजह से जो उसका वैक्स पिघलता है, मेल्ट होता है, तो आपका केमिकल प्रोसेस नहीं फिजिकल प्रोसेस होता है। आपका उसमें क्या होता है, जो मेल्टिंग वैक्स है फिर थोड़ी देर में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा, उसमें कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है, तो सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज्ड बाय चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली टू फ्लेश बैक टू चिप्स, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ
सैंड पेपर। आपके बुक में जो एक्टिविटीज है 1.1 उसमें हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको हम लोग सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जैसे ही वो सराउंडिंग में जाता है वैसे ही जो ऑक्सीजन होता है सराउंडिंग में उसके साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अगर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो वो बर्न नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करके जो आपका व्हाइट लेयर है उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बर्न करते हैं। अगर हम लोग सैंड पेपर से रब नहीं करेंगे वो बेसिकली आपका बर्न नहीं होगा। बस यही बात याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। तो सबसे पहले रिएक्शन को देख लो। यहाँ पे आपका एसिड है और आपका बेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आपका सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है आपका द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एक्ट, तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करना है, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एसिड बेस का रिएक्शन होता है और आपका जो प्रोडक्ट साइड में सॉल्ट और फिर आपका वाटर मिलता है। तो याद रखना है वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना। नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल्स। इसके लिए आपको आपके बुक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपका सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को लाइट मिलता है वैसे ही सिल्वर क्लोराइड में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और वो सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। याद आप रख सकते हो जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर व्हाइट होता है और जो यहाँ पे सिल्वर बन रहा है उसका कलर आपका ग्रे होता है। तो यहाँ पे कलर व्हाइट टू ग्रे में चेंज हो जाता है ड्यू टू लाइट। अब पॉइंट फर्स्ट देखो, इट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। जैसे ही आपको सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट या लाइट मिलेगा तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बात आपका सही है। दूसरा है इट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमने देखा था कि जो सिल्वर क्लोराइड है डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है, तो ये भी बात सही है। इसी वजह से सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लाइट के प्रेजेंस में नहीं रख के किसी डार्क बोतल में रखते हैं। डार्क बोतल में नहीं रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड में आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होगा और बेसिकली जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। आपको सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपका होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो दो चीज याद रखना, ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। रिडक्शन की बात करें तो जब इसका ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज होता है। दूसरा क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यही दो सही है आपका। तो सिंपली हम कहेंगे 1 एंड 3 आपका आंसर हो गया, तो आपका बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सिंपली जो आपका एक रिएक्शन दिया गया है इसमें आपका कुछ कोएफिशिएंट दिया गया लाइक ए, बी, एक्स और वाई, उसकी वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी ये जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया गया है। तो इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम लोग सिंपली इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो आपका कार्बन 1 है, लेकिन जब राइट साइड में देखोगे तो आपका कार्बन कितना है, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि इसको भी 6 बनाना होगा। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कार्बन को भी मल्टीप्लाई करेगा और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट है उसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो आपका टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन तो 6 बन गया इधर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, 12 हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो 12 + 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाते हैं तो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 + 2 है। इसी वजह से हम लोग 6 से मल्टीप्लाई ना करके अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी 12 दे रहा है, तो अगेन 12 ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी आपको कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ तो ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर भी आपका 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम इस केस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऑक्सीजन 12 हो गया। अगेन यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 6 12 6, तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 24 हो गया। और साथ ही साथ कार्बन भी 6 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, 12 प्लस 12 24 हो गया। तो आप देख सकते हो कि बैलेंस आपका हो गया। लेकिन क्या, जब हम x की जगह पे 6 रखेंगे, y की जगह पे 12 रखेंगे, a की जगह पे 6 और b की जगह पे 6। तो अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला x 6 है, y 12 है, a 6 है और आपका b 6 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज गिवन बाय द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपका पोटासियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें क्या हुआ है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। जैसे कि जो आपका सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है, वैसे ही आपका पोटासियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ है, तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो आप सिंपली देखोगे पॉइंट नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटासियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटासियम नाइट्रेट, यही बेसिकली यहाँ पे हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज तो रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको रिडक्शन रिएक्शन में याद रखना है कि या तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर हाइड्रोजन गेन होगा। तो आप देखोगे पॉइंट नंबर सी, यहाँ पे लिखा हुआ गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और उसके कुछ पॉइंट है, आपको बताना है इसमें से जो पॉइंट है कौन कौन सा पॉइंट सही है आपका। तो सबसे पहले देखो, आयरन वाटर के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो इसमें आपका क्या क्या होता है। सबसे पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे अगर आयरन मेटल को देखोगे तो आपको नजर आएगा इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आयरन मेटल क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। वाटर एलिमेंट से आपका जो ऑक्सीजन है रिमूव हुआ है, तो आपका यहाँ पे जो वाटर है वो बेसिकली रिड्यूस हुआ है। तीसरा चौथा पॉइंट में देखोगे, एक नजर आ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट और एक नजर आ रहा है ऑक्सीडेशन एजेंट। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, बहुत गौर से समझना आपको, द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent, या फिर the substance which remove hydrogen is also called as oxidizing agent। अगर हम सिंपली कहें, जहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या फिर जो सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपका वाटर जो सब्सटेंस है इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है रिडक्शन के लिए। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन दे रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यानी वाटर से H2 बन गया, यानी रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्या होगा, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पॉइंट नंबर 4 भी सही है आपका। तीसरा की बात करें, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और जो आपका 4 पॉइंट है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बैलेंस करना है। यहाँ पे KClO3 है, KCl है और आपका O2 है। ये बहुत ही आपका बेसिक है बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन आपका 6 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई करे, जिसके वजह से K और जो क्लोरीन है वो भी 2 2 हो गया, तो सिंपली हम KCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका K भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, तो आपका 2 2 3, तो 2 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर यूटेंसिल इन मॉनसून सीजन इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ। आपने देखा होगा जो कॉपर होता है, ऐसा आपको ग्रीन कलर का लेयर नजर आएगा। बेसिकली ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है कॉपर और मॉइस्ट एयर के रिएक्शन की वजह से। तो आपको याद रखना है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का मिक्सचर है ग्रीन कलर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो सिंपली आप देखो सबसे पहले कि रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, एड ऑन हाइड्रोजन हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर से अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, जो वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। याद रखना जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, आपका जो यहाँ पे आई है बेसिकली इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो सिंपली आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा I2। नेक्स्ट है व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से समझ लो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया। अभी तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन
जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है उस सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, या फिर जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो तो सिंपल है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, तो ये भी आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तीसरा, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। तो सिंपली 1 और 2 सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड इट डिकम्पोज टू, अगेन आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये रिएक्शन को याद रखना है। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलता है। तो हम सिंपली कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एल्यूमिनियम आर्टिकल डू नॉट नीड द पेंटिंग एंड पॉलिशिंग। जो आपका एल्यूमिनियम आर्टिकल है उसको पेंटिंग और पॉलिशिंग की जरूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है हमारे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिकली कोरोजन से बचाता है। इसी वजह से हम लोग एल्यूमिनियम आर्टिकल को पॉलिशिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इनर्ट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसके वजह से जो कोरोजन है वो नहीं होता है। तो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है और आपको बताना है मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस, यानी यहाँ पे जो सोडियम है उसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 है और ऑक्सीजन क्या आपका 1। वहीं अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 2 है और सोडियम 1 है आपका। तो सबसे पहले अगर इस ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो इसको 2 बनाना होगा। तो हम लोग सिंपली 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका सोडियम 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स दे देंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं जो सोडियम को कितना मोल चाहिए, 4 मोल चाहिए। तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आपका जो रस्ट का फॉर्मूला है वो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है। याद रख सकते हो, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। जब आपका आयरन सराउंडिंग ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है तो आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी को बेसिकली हम लोग रस्ट कहते हैं। और साथ में एक चीज याद रख सकते हो, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है आपका वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको को आप याद रख सकते हो, आयरन ऑक्साइड है और वाटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बैलेंसिंग करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें भी बैलेंसिंग करना है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑक्सीजन का मोल से वही बताना है। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है आपका क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। और आपका प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड है, कंपाउंड में ऑक्सीजन 10 है, यानी हम कह सकते हैं कि इसको भी आपको 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 10 बन गया। तो आप देखोगे कि ये भी 10 हो गया, लेकिन अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे P कितना है, 4 है और यहाँ पे 1 है। तो सिंपली P को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बारे में तो पूछा नहीं है आपको, सिर्फ किसके बारे में पूछा, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस करना होगा और आपको मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बताना है। तो यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। प्रोडक्ट साइड को अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, एक कंपाउंड फॉर्म में है। तो हम जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया और आपका एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको पूछा है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे आपका एक रिएक्शन दिया गया है। अब आपको बताना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है रिडॉक्स रिएक्शन और फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो, जो आपका H में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। साथ ही साथ इस ऑक्सीजन में और यहाँ का ऑक्सीजन में देखो तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है, यानी यहाँ ऑक्सीजन में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपको क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ जो आपका N और H3 है, इससे क्या होता है, नाइट्रोजन आपका डिस्प्लेस होकर ऑक्सीजन साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका है। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है और ना ही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑप्शन डिनोट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो
तो हमेशा याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है। आपको रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस के लिए। तो यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है, यहाँ पर भी एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखोगे ए आपका डी से कंबाइन कर रहा है और आपका सी बी से कंबाइन कर रहा है। हमेशा याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर देन 2 एलिमेंट की रिक्वायर्ड होता है, रिएक्टेंट साइड में भी और आपका प्रोडक्ट साइड में भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द रेगुलेटरी KClO3 हीट KClO2। तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है रिएक्शन का कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हीट दिया गया है, हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो हीट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे और गौर से देखोगे जो आपका रिएक्टेंट है वो बेसिकली ब्रेक डाउन करता है और क्या एक से ज्यादा आपका जो कंपाउंड या एलिमेंट देता है प्रोडक्ट साइड में। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो आपका यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, रिएक्टेंट साइड में आपका एसिड और बेस कंबाइन होगा और प्रोडक्ट साइड में आपका सॉल्ट और वाटर दे देगा। यही बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसको हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो सॉल्ट इज फॉर्म, ए ऑप्शन आपका सही है। रिएक्शन अगर बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ए बी रिएक्शन आपका क्या है, सही है। रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ए भी आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट, ये आपका ट्रू नहीं है रिगार्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकली रस्ट इज। केमिकली रस्ट इज तो आपको सिंपली याद रखना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम लोग रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ वी प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को हम लोग रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। किसी भी आयरन आर्टिकल्स को अगर रस्टिंग से बचाना है तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग और आयर एंड ग्रेसिंग तीनों करते हैं। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हम तीनों का यूज करते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करता है, वैसे एलिमेंट को या वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो आपको याद रखना है हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस। तो ये दोनों गैस को आपको याद रखना है, इसका हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज करने के लिए। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स शाइनिंग फिनिश टू दी वॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जैसे व्हाइट वॉशिंग में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यही जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें बेसिकली 2 से 3 दिन लगता है। जो आपका दीवार है जिसमें हम लोगों ने पेंट किया था उसमें आपको शाइनिंग नजर आता होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वजह से आपकी दीवारों में शाइनिंग नजर आता है। तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि आपका क्या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, शाइनिंग हो रहा है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब हम लोग वाटर दैट इज H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं जो रिएक्शन है वो बेसिकली वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं। नेक्स्ट आपका अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट आपका द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरिया ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो आपका फैट और जो ऑयल है उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से एक अनप्लेजेंट सेंट आता है और टेस्ट भी चेंज होता है, बेसिकली उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि आपका रिएक्टेंट साइड में 2 से ज्यादा एलिमेंट है और आपका प्रोडक्ट साइड में आपका एक सिंगल कंपाउंड है। हम कह सकते हैं किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले याद रखना क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपका ए और बी में क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, सी डी नहीं हो सकता है। दूसरा अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ जो ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है। हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपके पास 2 चीज आ गया, एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट अ रिएक्शन
टेम्परेचर। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान दोगे तो आपका वाटर का रिएक्शन दिखाया गया, लेकिन याद रखना है यहाँ पे टेम्परेचर का यूज किया गया है। जब भी हम लोग वाटर में टेम्परेचर का यूज करेंगे तो आपको याद रखना है वाटर यहाँ पे बेसिकली स्टीम यानी भाप के फॉर्म का होगा, तो वाटर यहाँ पे लिक्विड ना होके गैस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इक्वेशन में देखो ऑप्शन नंबर डी देखना, आप यहाँ पे हाइड्रोजन क्या गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस है और यहाँ पे वाटर भी गैस है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है यानी वाटर स्टेम के फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें आपको बताना है कि किस में आपका फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पे भी मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर को फिर कंडेंस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। डिसोलेशन ऑफ सॉलिड इन वाटर, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये बेसिकली आपका क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। चैप्टर 1 में इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आई होप आपको इस एमसीक्यूज फायदा पहुंचेगा और आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर